Hello everyone, this is Mamta Kestri and welcome back to your own channel English with Mamta Kestri. So friends, आज का ये वीडियो उन प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी समय से एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और एक अच्छी वैकेंसी के इंतजार में थे। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप टाइटल देख सकते हैं, यूपी आरओ एआरओ वैकेंसी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी प्रतियोगी छात्रों के लिए एक बेहतरीन अवसर। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है, कौन कौन सी बुक आप इसके लिए ले सकते हैं और इस जॉब में क्या क्या फैसिलिटीज हैं उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस एग्जाम जो है इसमें प्री और मेंस आपका होना है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, बस आपका प्री और मेंस होगा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि प्री और मेंस दोनों में जो जीके और जीएस का क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, पीसीएस की तरह नहीं होगा, मेंस में जैसे डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। डिस्क्रिप्टिव केवल हिंदी का पेपर है जो है वो आपका निबंध लिखने के लिए आएगा मेंस में। ठीक है, और वैकेंसी भी अच्छी खासी मात्रा में सीटें भी आई हुई हैं। तो इन अगर आपका जीके जीएस में अच्छा पकड़ है, रेगुलर आप एग्जाम देते आ रहे हैं, हिंदी पे अच्छी पकड़ है, तो समझ लीजिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके लिए। एक बहुत ही अच्छी जॉब है, सचिवालय की जॉब है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो आज इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में। कोई भी एग्जाम देने से पहले सबसे जरूरी चीज होता है उसका सिलेबस देखना, फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि यह हमारे बस की बात है या नहीं, हम पढ़ सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, सिलेबस में आपको पता होगा प्री और मेंस दो एग्जाम होगा। तो प्री में जो है आपका 140 क्वेश्चन जो होगा आपका सामान्य अध्ययन का होगा। 140 क्वेश्चन जो होंगे आपके सामान्य अध्ययन के होंगे और 60 जो क्वेश्चन होगा आपका 60 क्वेश्चन जो होगा वो हिंदी सामान्य, हिंदी और व्याकरण के क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, 140 क्वेश्चन 2 घंटे के होंगे और 60 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो 1 घंटे का पेपर होगा। यानी प्री में बस इतना ही आपको देना है। 200 अंकों का आपका पेपर होगा, दोनों ही ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड होगा आपका पेपर। फर्स्ट पेपर जो होगा सामान्य अध्ययन का जिसमें 140 क्वेश्चन 140 नंबर का, और सेकंड पेपर जो आपका होगा हिंदी का जिसमें 1 घंटे टाइम दिए जाएंगे आपको, 60 क्वेश्चन 60 नंबर का। कुल मिला के 200 अंकों का आपका प्रीलिम्स होगा और 1/3 जो है आपका माइनस नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, तो इसमें से लगभग आप 200 में से अगर 130 तक आप कट ऑफ ला देते हैं तो आपका प्री, मान के चलिए आपका प्री कवर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कि जो 140 क्वेश्चन जो आपके सामान्य अध्ययन के आएंगे उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखेंगे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, भारत का इतिहास होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था होगा, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, विश्व भूगोल या और भारत का भूगोल। ठीक है, और प्राकृतिक संसाधन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होंगी यानी कि करेंट अफेयर। ठीक है, साथ ही साथ रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, उत्तर प्रदेश, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन। ठीक है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इतना सारा देख करके आपको घबराना नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन जो है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो यदि आप सीरियस हैं इस एग्जाम के प्रति तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं घटना चक्र। घटना चक्र पुनरावलोकन जो है हर सब्जेक्ट का अलग अलग आता है। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी यूपीपीएससी आयोग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। और इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका क्वेश्चन के बाद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद आपका डिस्क्रिप्शन भी नीचे दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन को देख करके आप उसके बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और ये किताब हर सब्जेक्ट का आपको लेना है। जैसे ये किताब जो है, ये बुक है जो भारतीय इतिहास, ये केवल हिस्ट्री का बुक है। ऐसे ही आपको ज्योग्राफी का भी लेना है, पॉलिटी का लेना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी लेना है, सामान्य विज्ञान लेना है। ठीक है, तो इतने सारे बुक को देख के घबराना नहीं है। किताब थोड़ी मोटी है, लेकिन इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ना है
और एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कई बार घुमा के दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो गई है और किताब मोटी है। इसको हम कवर करना चाहें, अगर पूरा डेडिकेशन आपको है तो ये बुक खत्म कर सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट का आप लेकर के पढ़ सकते हैं। इससे आपका जो जीके जीएस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट का लेना, जैसे यहाँ देखिए घटना चक्र पुनरावलोकन का हर सब्जेक्ट का ये बुक आता है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, इन्वायरमेंट का भी आता है, सामान्य विज्ञान, और यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाली की बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आपका जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही आपके जो क्वेश्चन होंगे सामान्य अध्ययन के वो ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और बुक ले सकते हैं जो कि सिर्फ RO का प्रैक्टिस सेट आता है, यूथ कंपटीशन का, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। उसमें RO का अब तक जो भी क्वेश्चन पेपर रहा है पूरा का पूरा उसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको ये फायदा होता है कि हमें एक पैटर्न समझ में आता है किस तरह के क्वेश्चन, किस टॉपिक से क्वेश्चन को हर साल उठाया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ करंट अफेयर की बात कर लें तो करंट अफेयर के लिए आप क्रॉनिकल की बुक आती है, क्रॉनिकल जो है हर मंथली आता है, उसको आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बुक्स को इकट्ठा करके और हम अच्छा प्रदर्शन एग्जाम में नहीं कर सकते, तो बुक्स की संख्या कम रखिए। ठीक है, और वही बुक पढ़िए जो आपको काम आने वाला है। ठीक है, लिमिटेड सोर्स रखिए और उससे अपनी तैयारी कीजिए। फिर बात कर लेते हैं हिंदी। ठीक है, एग्जाम ये अच्छा इसलिए है क्योंकि हिंदी का सबसे ज्यादा रोल है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, प्रीलिम्स की बात कर ले तो हिंदी के सिर्फ 60 ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मेंस की अगर बात कर लें तो मेंस में हिंदी का ही ज्यादा क्वेश्चन होगा। अभी मेंस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रीलिम्स में अगर हिंदी आपको निकालना है तो हिंदी में देखिए क्या क्या आपका सिलेबस है। हिंदी में जो 60 प्रश्न आपके होंगे वो होंगे विलोम शब्द आपका होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेषण और विशेष से, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची। ठीक है, इतने आपके इससे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 60 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये बुक देख सकते हैं, सामान्य हिंदी डिकोड एग्जाम का है। ये सिर्फ RO के लिए ही बनाया गया है। जो स्पेशल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको भी आप ले सकते हैं। उसमें जो भी टॉपिक इसमें दिए हुए हैं वो आपका सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी को लोग हल्के में लेके चलते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शब्द, जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कुछ ऐसे जटिल शब्द दिए रहते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता है, तो बिना पढ़े इसको भी न जाए। ठीक है, तो आपका ये जो है प्रीलिम्स का आपका कवर हो गया। फिर अगर हम बात कर लेते हैं मेंस की, तो मेंस का भी सिलेबस एक बार देख लेंगे। तो मेंस में देखते हैं, इसमें भी आपको फर्स्ट पेपर जो होगा सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, समय 2 घंटे दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन होंगे सामान्य अध्ययन के, ये भी ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, यदि आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो आपको मेंस का एग्जाम देना होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर जो होगा सामान्य अध्ययन का 120 क्वेश्चन और पूर्णांक भी 120 अंक का होगा। ठीक है, और ये भी पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव ही होगा, मेंस में भी आपको ऑब्जेक्टिव ही देना है। फिर सेकेंड पेपर जो आपका होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन, इसमें समय आपको 2.5 घंटे दिया जाएगा और पूर्णांक जो होगा 100 अंकों का होगा। ठीक है, फर्स्ट देख सकते हैं गद्यांश का शीर्षक बताना है, सारांश एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो इतना भी कठिन नहीं है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो सारांश आप बिल्कुल सॉल्व करेंगे। फिर दूसरा है किसी दिए हुए सरकारी पत्र का शारीरिक रूप में सार लेखन। तो इसके लिए आपको स्पेशल बुक आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। सिर्फ जो RO का है, जो सिलेबस है, जो सरकारी पत्र का शारीरिक रूप का सार लेखन कैसे लिखते हैं, उसका जो टेक्निकल लेखन है वो आप देख सकते हैं। उसके लिए स्पेशल बुक आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका आएगा पत्राचार, शासकीय अर्थशास्त्री पत्र, कार्यालय आदेश, ठीक है, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन। ठीक है, इनसे रिलेटेड बुक आप ले लेंगे तो सारे सारे टॉपिक्स आपको वहां से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, कुछ ऐसे शब्दावली दिए जाएंगे जो कि प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली है। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको स्पेशल बुक लेकर के पढ़ना होगा, इसको आप सर्च कर सकते। इसके साथ साथ कंप्यूटर ज्ञान से भी 10 क्वेश्चन 10 अंकों के आपके आएंगे। तो ये रहा सेकंड पेपर, जो कि 100, जिसका पूर्णांक जो पूरा का पूरा हिंदी
ठीक है, से रिलेटेड होगा, सरकारी पत्र होगा, कि प्रशासनिक शब्दावली होगा, इन सब से रिलेटेड 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसके बाद एक और पेपर आपका होगा सामान्य साधारण शब्द ज्ञान एवं व्याकरण के। इसमें भी वही शब्द होंगे, जैसे वही चीजें होंगी जो आप प्रीलिम्स में दिए हुए हैं, जैसे विलोम शब्द आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेष और विशेष्य, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तत्सम एवं तद्भव। ये सारी चीजें आपकी इसी बुक से, जो डिकोड एग्जाम का जो बुक है, इससे आपका तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट भी आप सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखते हैं हिंदी निबंध। हिंदी निबंध जो है आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 120 क्वेश्चन आपके होंगे हिंदी निबंध के। अभी जो मैंने बताया शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से आपका आधा घंटा का समय दिया जाएगा और 60 क्वेश्चन होंगे। फिर हिंदी निबंध का आएगा, निबंध में आपको 2-3 टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन होगा, तीनों में 3-3 टॉपिक होगा, जिनमें सिर्फ एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा। तो इसके लिए भी निबंध का स्पेशल बुक आता है, आप सर्च करके देख सकते हैं, तमाम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वो बुक लेके आप पढ़ सकते हैं। जैसे साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। फिर सेकंड में है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। थर्ड है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि पे आपको निबंध मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेंस एग्जाम है उसमें ओवरऑल वेटेज जो आपका है हिंदी का ही है, यानी कि जीके जीएस के क्वेश्चन का जो नंबर है वो कम है, हिंदी का ही ज्यादा वेटेज है। तो यदि हिंदी पे आपकी अच्छी पकड़ है और थोड़ा बहुत आप घटना चक्र को लेकर के आप उस पर भी अच्छा पकड़ बना लेते हैं, जीके जीएस में थोड़ा सा करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं, तो काफी अच्छा स्कोर एग्जाम में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जहां आप देख सकते हैं कि यूपी में बहुत कम मात्रा में वैकेंसी आ रही है, तो जो वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है सामने उस पर आप फोकस करें, और जो वैकेंसी अभी आ ही नहीं रही है या फिर जिसके एग्जाम होने के चांसेस भी अभी नहीं लग रहे हैं उन पे ध्यान न दीजिए। जो वैकेंसी आपको सामने दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि मैं इसे कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, भाग्य भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। और इसका एग्जाम जो है वो जल्द ही आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, मान के चलिए आपका फरवरी में इसका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा और इसका रिजल्ट भी टाइमली आपको देखने को मिल जाएगा। और यदि फैसिलिटीज की बात कर ली जाए तो समीक्षा अधिकारी का पोस्ट जो है एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है। आपको सचिवालय की जॉब है, लखनऊ सचिवालय में आपको आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी और एक ऑफिस वर्क फुली मान सकते हैं, ऑफिस वर्क है, कहीं भाग दौड़ वाली जॉब नहीं है। आपको 9 to 5, 5 या 5:30 बजे तक आपको जॉब करना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक ही जगह कोई ट्रांसफर का झंझट नहीं है। अगर लखनऊ में आपकी नौकरी लगती है, सचिवालय की ही जॉब है, तो सचिवालय में ही आपको करना होगा, चाहे आप कहीं के भी निवासी हों। और आपको ट्रांसफर का कोई झंझट नहीं है। जितने भी साल आप नौकरी करेंगे, 20 साल 25 साल जो भी आपकी नौकरी होगी, वह सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर होगी। कोई ट्रांसफर नहीं है, कोई ट्रांसफर का झंझट नहीं है। आप चाहें तो स्थायी निवासी भी वहां के बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें आपको सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ड्यूटी करना है। इसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सैटरडे संडे सचिवालय बंद रहता है, आपकी ड्यूटी नहीं होती है। तो आपको हफ्ते में 5 ही दिन आपको जॉब पे जाना है। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि इसका ग्रेड पे भी बहुत ही अच्छा है, लगभग 4800 ग्रेड पे की जॉब है। मान के चलिए आपका 70,000 प्लस आपकी सैलरी होगी और एक रुतबे वाली जॉब है। आप इस जॉब से शासन से सीधे संबंध रखेंगे, यानी कि आप शासन का एक हिस्सा बनने जा रहा है। तो कुल मिला जुला के एक बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठित जॉब है, बिल्कुल लग जाइए। एक बहुत ही अच्छा मौका आपके लिए है यदि हिंदी पे अच्छी पकड़ है आपकी, सबसे ज्यादा वेटेज हिंदी का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो आपका जीके जीएस होगा वो केवल ऑब्जेक्टिव होगा, न कि डिस्क्रिप्टिव होगा। और सबसे ज्यादा भीड़ आपका प्रीलिम्स में होता है। प्रीलिम्स में अगर 7-8 लाख लोग होंगे, उसमें से लगभग 15 गुना लोग, लगभग 400 सीटें हैं, तो 15 गुना लोगों को प्रीलिम्स में पास किया जाएगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स अगर पास कर लेते हैं, 2-3 महीने 4 महीने मेहनत कर देंगे, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसमें कोई लेट लतीफ नहीं होगा, टाइमली इसका रिजल्ट भी आता है और टाइमली वैकेंसी तो आ चुकी है, टाइमली इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, टाइमली प्री और मेंस का आपको डेट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि जो लोग काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं,
कई लोगों को पता नहीं होता, हम लोगों को भी बताने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जानकारी इकट्ठा करते करते जानकारियाँ हमें मिलने लगती हैं। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। यदि आपको लगता है कि जीके जीएस पे अच्छी पकड़ है, यदि नहीं भी है तो आप घटना चक्र ला करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ पढ़ा जाए। तो सब कुछ छोड़ करके बिल्कुल फोकस कर लीजिए कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। और हिंदी का है तो हिंदी जो निबंध है, निबंध वगैरह की प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी ग्रामर के लिए जो बुक मैंने बताया उसे जो बुक मैंने बताया उसे पढ़िए। और साथ ही साथ कुछ और टिप्स लेना चाहते हैं तो आपको तमाम यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो आपको अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम, आपको अच्छे से अच्छा बुक सजेस्ट कर देंगे आपको। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और कुछ भी आपको सुझाव चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो और इसका एक चीज़ और है, इसका जो सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा, सिर्फ और सिर्फ मेंस के मार्क्स के आधार पे ही इसका सिलेक्शन होगा, न कि प्रीलिम्स के। प्रीलिम्स आपको बस पास करना है। ठीक है, 200 क्वेश्चन में यदि आप 130 तक कर देते हैं तो मान के चलिए आपका प्रीलिम्स पार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसे सेशन अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सुझाव हो या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।